नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके सामने लेके आया हूँ NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होंगे। क्या 10+2 खत्म हो जाएगा? क्या एमफिल डिसकंटिन्यू हो चुका है? क्या बीएड का कोर्स 1 साल का होगा या 2 साल का होगा? इसी तरह के कुछ सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। ये 5+3+3+4 है क्या? शुरुआत यहीं से करते हैं। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि ये तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है हमारे देश का, 34 साल बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 में। हमारे देश में पहला एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया था। दूसरा एजुकेशन पॉलिसी 1968 में हमारे देश में राजीव गांधी सरकार के टाइम आया था। वही तीसरा एजुकेशन पॉलिसी अब आया है। इस बीच 1992 में एक अमेंडमेंट तो जरूर हुई थी, बट वो अमेंडमेंट काफी नहीं था। अब हमारा देश नहीं काफी देश और पूरा विश्व काफी आगे जा चुका है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना हो गया है। तो गवर्नमेंट के समझ से ये जरूरी था कि अब अमेंडमेंट किया जाए और टेक्नोलॉजी को काफी आगे ले जाया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 5+3+3+4 से। तो पहले ये समझिए कि ये है क्या। गवर्नमेंट ने 4 पैटर्न में ये बांट दिया है। पहला जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, क्लास 1 से पहले एवं 1+2, ये 5 साल अब बच्चों को बेसिक शिक्षा दी जाएगी, जिसमें बच्चों का मानसिक ग्रोथ पे मद्देनजर रखा जाएगा। उसके बाद क्लास 3 से लेके जो 5 तक 3, 4, 5 यहाँ पे बच्चों को बेसिक लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ये इसलिए कि बच्चों का बेसिक लैंग्वेज में समझ में जल्दी आता है और उनका बेसिक लैंग्वेज में विकास हो सके। उसके बाद क्लास 6 से लेके 8 तक बच्चों को कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी। इसमें ये होगा कि बच्चे बचपन से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रूबरू रहेंगे और वो काफी अच्छा कर सकते हैं। हमारे देश में टेक्नोलॉजी में काफी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जो कि अभी क्या हो रहा है, अभी प्रैक्टिकल एजुकेशन है ही नहीं। प्रैक्टिकल एजुकेशन है भी तो काफी कम, और इससे हमारे देश में सबसे बड़ा दिक्कत सामना ये करना पड़ रहा है कि हम लोग टेक्निकली कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं बाकी देशों के मुकाबले। उसके बाद क्लास 8 से लेकर 12 तक एक रास्ता खोल दिया गया है। पहले क्या था कि 10 के बाद कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स स्ट्रीम लेना सिलेक्ट करना पड़ता था। अब ये सिस्टम खत्म कर दिया है। अब आप अपने स्व इच्छा से जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एग्जाम पैटर्न जो 10+2 में होगा, वो एग्जाम भी इतना स्ट्रिक्ट जितना पहले होता था उतना नहीं होगा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ये एजुकेशन पॉलिसी बच्चों के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए काफी सराहनीय है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 2020 में अगर कुछ पॉजिटिव हुआ है तो ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि काफी सकारात्मक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाकी मुद्दों पे, जैसे एमफिल का कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हाँ, अब एमफिल का कोर्स नहीं रहेगा। आप 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद सीधा आप पीएचडी कर सकते हैं। अब देखिए, पहले ग्रेजुएशन 3 साल का या फिर कहीं 4 साल का होता था, लेकिन और आप एग्जिट पॉलिसी आपको पहले अवेलेबल नहीं था। यानी कि आप एक बार एडमिशन ले लिए तो पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप ग्रेजुएट कराएंगे। अब कैसा हो गया कि अब गवर्नमेंट ने इसमें काफी बदलाव ला दिए हैं। समझिए, आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है। पहला साल आप में ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना पहला साल आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, आप 1 साल अगर पढ़ लेते हैं उसके बाद आप छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे साल बाद अगर आप छोड़ते हैं आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। उसके बाद अगर तीसरे साल आप छोड़ते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाएगा, लेकिन विदाउट रिसर्च। और आपके बाद आप अगर 1 साल और यानी कि चौथा साल पढ़ते हैं जहां पे रिसर्च की पढ़ाई होगी, तो 3+1 4 साल में आपको रिसर्च प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। बीएड का कोर्स पहले ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का होता था, लेकिन इस कोर्स को इंटीग्रेटेड कर दिया है। इसका मतलब ये कि ग्रेजुएशन 3 साल प्लस 1 साल बीएड, यानी 4 साल में आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। पहले हमारी सरकार हमारे देश के जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी 2% से भी कम इन्वेस्ट करती थी, जिसे बढ़ा के 6% कर दिया गया। ये भी एक सराहनीय कदम है। इससे हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एवं कॉलेज स्तर पे पढ़ाई काफी अच्छी हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी से हमारे जुड़ने के बाद हमारे देश को इससे काफी फायदा भी होगा। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। जैसे अभी एफडीआई की बात चल रही थी, मानते हैं ये चुनावी मुद्दा है। एफडीआई, काफी लोग कहते हैं कि एफडीआई सही भी है, गलत भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने एजुकेशन में भी एफडीआई का न्योता दे दिया है। अब फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे देश में आके अपना यूनिवर्सिटी सेटअप कर सकती है। मेरे समझ से तो इसमें लाभ ही होगा देश में। इसमें क्या होगा कि बाकी यूनिवर्सिटियां भी कम्पीट करेगी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, जिससे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम काफी बदलेगा। बात करते हैं हम लोग अब नामकरण की। हमारे देश में पहले एमएचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी,
जो कि एजुकेशन सिस्टम पे का देख रेख करती थी। अब इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। पहले लोगों को समझ में नहीं आता था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है भी कि नहीं है, ये इससे रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है। क्योंकि अब नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है तो लोगों को समझने में भी आसानी होगी कि जी हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। कुल मिला के मैं ये कहूँ कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ये फोकस कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन पे एवं जॉब बेस्ड एजुकेशन पे। गवर्नमेंट का फोकस इस पॉलिसी के तहत ये है कि आने वाले समय में हमारा देश बाकी देशों से टेक्निकली एजुकेशनली कम्पीट कर सके एवं हमारे देश में जो अभी समस्या चल रही है रोजगार की, ये कुछ हद तक कम हो जाए। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।